जहाँ कोई भी गाँव वाला हॉवर्ड की उस बाउंसर के आगे टिक नहीं पा रहा था, उसी वक्त ईश्वर काका बैटिंग के लिए उतरते हैं। ईश्वर काका अपनी जी जान से भागते हुए रन्स ले रहे थे कि भुवन और ईश्वर काका के पास एक एक कर रन लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पर ईश्वर काका की उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें सांस लेने में और भागने में बेहद कठिनाई हो रही थी कि भुवन के बॉल हिट करते ही दोनों 2 रन्स तो ले लेते हैं, पर तीसरे रन पर सांस फूलने के कारण अचानक ईश्वर काका विकेट तक पहुंच ही नहीं पाते। आखिर में वह जितना योगदान दे सकते थे उतना दिया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पर फिर उनकी आंखें अपने आंसू नहीं रोक पाती कि उसी समय गुरन बाबा जी खलबली से बल्लेबाजी के लिए कदम रखते हैं। अंग्रेज उनके हुलिये को देख उन्हें सन की कहता है। पता नहीं क्यों, पर बाबा जी आते ही उल्टे खड़े हो जाते हैं। फिर बॉल को 2 बार हिट कर छक्का लगा देते हैं। भुवन उनसे सिर्फ 1 बार ही हिट करने को कहता है कि टेढ़ा मेढ़ा ही सही, पर गुरन बाबा जी चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। उनके एक और सिक्सर पे सभी गांव वाले खड़े होकर तालियों से उनका हौसला बुलंद करने लगते हैं, पर अगले ही पल ना जाने क्यों वह LBW आउट हो गए। केवल 192 रन और भुवन की टीम में सिर्फ अंतिम 2 से 3 खिलाड़ी ही बचे थे, गोली, कचरा और भूरा। भुवन गोली से बस विकेट संभालने को कहता है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली ही गेंद पर गोली आउट हो जाता है कि भूरा जैसे ही बैटिंग के लिए जाने वाला था, इस्माइल कुछ ना सोचे समझे टूटे पैर से ही अपने दोस्त भुवन का सहारा बनने आ जाता है कि भुवन दीपू को समझाते हुए उसे गेंद के हिट होते ही इस्माइल के पद को संभालते हुए भागने को कहता है। आखिर में सिर्फ उन दोनों की जोड़ी ही थी जो खेल का रुख बदलकर असंभव को संभव कर सकती थी। 13वें पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें।